क्लास 10 का चैप्टर नंबर 19 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसका आंसर। माकबूल वाले सबक के अंदर यानी पिछले वाले वीडियो के अंदर हमने परवेज शाहिदी साहब के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद इनका लिखा हुआ नज़म हम नौजवान है उसके बारे में भी हमने माकबूल वाले सबक में पढ़ा था। तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं आज के सबक के अंदर जो भी आपकी किताब के अंदर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका आंसर आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। फिर जब ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब हो जाएगा उसके बाद फिर हम मुख्तसर गुफ्तगू को देखेंगे यानी कि मुख्तसर सवालात को भी हम हल करेंगे। तो चलिए बिला ताखीर शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सारी चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की 9 से लेकर फिर उसके बाद 12 तक की उर्दू की तैयारी कराई जा रही है 2026 में होने वाली एग्ज़ाम की। और करीब करीब बहुत सारे चैप्टर्स भी पढ़ा दिए गए, बस सारी किताबों में बस थोड़ा थोड़ा बाकी रह गया है, ठीक है ना। और बहुत जल्द इंशाल्लाह ये भी मुकम्मल हो जाएगा, यानी इस मद के अंदर सब के सब क्लोज भी हो जाएगा। फिर उसके बाद मारूसी सवालात जिसे ऑब्जेक्टिव भी आप कहते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव यानी मारूसी सवालात ये सारे के सारे यानी इस मंथ के अंदर सब के सब शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद कवायद वगैरह भी शुरू हो जाएगा। तो ये तरतीब है, चूँकि अब बहुत वक्त करीब भी रह गया है और अब से जो आपकी क्लासें जो मिलेगी वह इंशाल्लाह डेली के डेली क्लासें आपकी ली जाएगी। बेला ताखिर बेला नागा आपके क्लासें रोज लिया जाएगा, ठीक है ना। बहरहाल तो ये बातें थी इब्तिदाई बातें जो हमने आपको कही, अब तक हमने पहुंचा दी। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप दूसरों तक भी शेयर कर दीजिए, दूसरों बच्चों तक भी शेयर कर दीजिए। हमने पहले भी बताया था कि इस चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं वो नाउम्मीद होकर यहाँ से नहीं जाएंगे, वो ज़रूर अपना अच्छा नंबर ज़रूर स्कोर करेंगे। जब आपका नंबर आएगा यानी कि मार्च अप्रैल के शुरुआत में तो आप देखेंगे कि ज़रूर आपका दिल खुश हो जाएगा। बस ये वही उन्हीं बच्चे के लिए होगा जो वाकई में मेहनत किए हैं और मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो जो भी इंसान जो भी बच्चा मेहनत करता है तो उसका फल तो ज़रूर भी ज़रूर मिलता है। और मुझे जहाँ तक की उम्मीद है आप लोग भी मेहनत करते होंगे, आपको भी ज़रूर मिलेगा, तो मिलेगा ही मिलेगा, समझ रहे ना। तो ये थी इब्तिदाई बातें जो हमने ज़रूरी समझा इसलिए हमने कह दिया। चलिए हम अब सबक को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले नंबर सवाल में आप देखेंगे कि परवेज शाहिदी की पैदाइश कब और कहाँ हुई, ये वहाँ पे दर्ज किया गया है, वहाँ पे लिखा हुआ आपकी किताब के अंदर। तो उसके जवाब में जिक्र किया परवेज शाहिदी की पैदाइश 1910 ईस्वी को लोडी कटरा पटना सिटी में हुई। कहाँ? लोडी कटरा पटना सिटी के अंदर इनकी पैदाइश हुई थी। सवाल नंबर 2 कहता है कितने साल की उम्र में परवेज शाहिदी के वालिदैन इस दार फानी से इंतकाल कर गए, यानी कि इस दुनिया से चल बसे। इनकी कितनी उम्र थी परवेज शाहिदी साहब की? जवाब में जिक्र किया तालिब इल्मी के ज़माने में ही परवेज के वालिदैन इस दार फानी से कूच कर गए, यानी कि जब ये पढ़ते थे तो पढ़ने ही के ज़माने में परवेज शाहिदी साहब के वालिदैन जो थे इस दुनिया से चले गए। सवाल नंबर 3 कहता है परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम क्या था? तो उसके जवाब में जिक्र किया परवेज शाहिदी की अहलिया का नाम फजीलतुन्निसा बेगम था। क्या था बाबू? फजीलतुन्निसा बेगम था। सवाल नंबर 4 कहता है परवेज शाहिदी के किसी 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। तो उसके जवाब में जिक्र किया रक़्स हयात तसलीस हयात। क्या है? इनके 2 शेरी मजमूआ क्या है? तसलीस हयात और एक है रक़्स हयात। सवाल नंबर 5 कहता है तसलीस हयात की इशाअत कब हुई? मतलब जो इनका शेरी मजमूआ है तसलीस हयात, इसकी इशाअत यानी कब छपी? तो जवाब जिक्र किया तसलीस हयात की इशाअत आज़ादी हिंद के बाद हुई, यानी कि जब हमारा हिंदुस्तान आज़ाद हो गया उसके बाद इनकी जो शेरी मजमूआ तसलीस हयात जो किताब थी उसके बाद फिर इशाअत पजीर हुई और लोगों के दरमियान छपकर ये किताबें आई, समझ रहे ना। तो यहाँ रहा आपके दरमियान कितने 5 सवालात थे और उसके जवाब हमने हल करा दिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इसके आगे हम मुख्तसर सवालात को देख लेते हैं। तो अब हम मुख्तसर गुफ्तगू को देख लेते हैं, मुख्तसर सवालात को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले नंबर में आप देखेंगे कि परवेज शाहिदी की तसनीफ़ात पर मुख्तसर रोशनी डालिए।
جواب میں ذکر کیا صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو شاعری میں اپنی مستحکم شناخت بنائی ہے، ان کے غزلوں اور نظموں کے مجموعے کی شکل 2 کتابیں شائع ہو چکے ہیں، جن کے نام اس طرح ہیں: رقص حیات، تسلیس حیات ہیں، جو پرویز شاہدی کی زندگی میں ہی شائع ہو چکے تھے، جن میں ان کی غزلیں اور نظمیں دونوں شامل ہیں۔ یعنی کہ رقص حیات اور تسلیس حیات کے اندر ان کی کیا ہے، نظمیں اور غزلیں دونوں کے دونوں کیا ہے بابو، شامل ہیں۔ یعنی کہ پرویز زندگی میں جو بھی کتابیں شائع ہوئی تو اس کے اندر غزل اور نظم دونوں کے دونوں، سمجھ رہے ہیں، دونوں کے دونوں ہے۔ سوال نمبر 2 کہتا ہے کہ پرویز شاہدی کی شاعری پر 5 جملے لکھیے۔ جواب میں ذکر کیا پرویز شاہدی کا شمار اردو کے قد اور شاعروں میں ہوتا ہے۔ شاد عظیم آبادی کے عظیم آباد کے دوسرے شاعر پرویز شاہدی ہیں، جنہوں نے اردو شاعری میں بہار کا نام روشن کیا ہے۔ پرویز شاہدی غزل اور نظم میں یکساں مہارت رکھتے تھے، ان کو شعر و ادب کا ذوق خداداد تھا۔ انہوں نے پہلا شعر 8 سال کی عمر میں کہا۔ شروع میں اکرام تخلص رکھتے تھے، پھر پرویز تخلص کرنے لگے۔ تو اس طرح سے پرویز شاہدی صاحب کی شاعری پر 5 جملے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ سوال نمبر 3 میں کہتے ہیں کہ زیر نصاب نظم ہم نوجوان ہیں کہ پہلے بند کی تشریح کیجیے۔ تو اس کے جواب میں ذکر کیا، آپ دیکھیے یہاں پہ پیش نظر بند میں شاعر نے نوجوانوں کے جذبات کی ترجمانی کیا ہے، جیسا کہ نظم کے عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم نوجوان ہیں۔ چنانچہ شاعر نوجوانوں کی زبان میں کہتے ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، بہاروں کی جان ہے اور خزاں کے لیے موت کے سامان ہے۔ ہم اپنے دامن میں شادابیوں کا گلشن رکھتے ہیں، ہم ایک قافلہ ہیں جام و صبو کے لیے، کیف و نمو کے لیے، اور پتے ہوئے روح ہیں، اور تپے ہوئے روح ہیں۔ کیا ہیں؟ تپے ہوئے روح ہیں۔ ہم پھولوں کی آگ کی ناچتی ہوئی چنگاریاں ہیں۔ ہم نوجوان ایسے جذبات سے بھرے ہوئے ہیں کہ پھول کی آگ کی رقص کرتی ہوئی چنگاریاں ہم جذبات کی ایسی چنگاریاں ہیں کہ دنیا جس سے گھبراتی ہے۔ مطلب یہ کہ ہمارے اندر ایک ایسی چنگاریاں ہے جس سے کیا ہے، دنیا گھبراتی ہے۔ اور گویا کہ یہاں پر شاعر نے پرویز شاہدی صاحب نے نوجوانوں کے جذبات کو ابھارا ہے اور نوجوانوں کے جذبات کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور نوجوان تو اپنے زمانے کے سمجھ لیجئے وہ کیا ہوتے ہیں، ایک جان ہوتے ہیں، وہ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، اور جس جانب چاہیں رخ کو بدلنا چاہیں اس جانب آرام سے بدل سکتے ہیں، سمجھ رہے نا۔ تو یہاں تک رہا آپ کے درمیان 3 مختصر سوالات اور اس کے جوابات۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ چلیے اجازت دیجیے، پھر ملیں گے اگلے والے سبق میں۔ خدا حافظ۔